क्या आप भी अपने व्यवहार या बर्ताव के कारण परेशान हो? क्या आप भी लोगों से अच्छा एक बर्ताव नहीं कर पाते हो? आपके कहीं न कहीं आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं झगड़ों या फसाद के कारण आपके लोगों से रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। आपके कहीं भी दोस्ताना रिलेशंस कायम नहीं रहते हैं। आज मैं आपको यही सब परेशानियों की जानकारी देने वाला हूँ और इनसे जुड़े हुए कुछ उपाय जो आपके रिलेशंस, आपके व्यवहार को, आपके रिश्तों को सुधारने में काफ़ी मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव लोगों से, ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन का काम करता है। अगर आपका किसी के साथ व्यवहार अच्छा हो, किसी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हों, तो आपके ऊपर कोई भी विपदा, दुख, परेशानी वो सामने वाला जिससे आपके रिलेशन अच्छे हैं, कहीं ना कहीं कम करने में आपकी मदद करता है। पर जब रिलेशन या व्यवहार ही अच्छा ना हो, तो ना चाह कर भी सामने वाला व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं द्वेष रखता है, आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या या फिर बदला लेने की भावना रखता है, जिसके कारण आपके आए दिन कहीं ना कहीं नए दुश्मन या फिर छुपे छुपाए दुश्मन आपके जीवन में आपको मिलते रहते हैं। ये व्यवहार ही है, आपका बोलचाल ही है जो आपको खुश रहने में मदद करता है। जब कोई बातचीत करने वाला ही ना हो आपके साथ, तब कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ जाते हो और ये अकेले पड़ने के कारण जो आपको सलाह मिलनी चाहिए दूसरों से वो भी नहीं मिलती है, जिसके कारण आप नुकसान उठाते हो। ये नुकसान आप करियर की लाइन में उठाते हो, ये नुकसान आप बिजनेस में उठाते हो, ये नुकसान आप किसी को पैसे के लेन देन में उठाते हो, ये नुकसान आप अपने घर में उठाते हो, ये नुकसान आप अपने करियर प्लेस पे उठाते हो। आप बहुत सी जगहों में ये नुकसान जो कि आपको आर्थिक रूप से पड़ता है, कुल मिला के व्यवहार के कारण ही नुकसान आपको आर्थिक रूप से पड़ रहा है। तो ये नुकसान, हम कैसे इस नुकसान को कवर करें? क्योंकि देखिए, ये नुकसान हमेशा नहीं होने चाहिए, कभी कभी नुकसान हो चलता रहता है। कुछ देखिए, हर एक के कहीं ना कहीं छोटे मोटे दुश्मन होते हैं, पर यही नुकसान जब आपके बहुत ज़्यादा लिमिट में दुश्मन पैदा कर दे, तब आपको क्या करना है? कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन दुश्मनों से छुटकारा कैसे पाएं, अपने अंदर व्यवहार में निखार कैसे लाएं, क्योंकि व्यवहार में ही जब निखार नहीं है तो कोई घास भी नहीं डालता है। इस व्यवहार को सुधारना, और ये व्यवहार अकेला सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से नहीं सही होता है। पहले हमें यह समझना है कि व्यवहार, आपका बोलचाल खराब क्यों हो जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, ग्रहों में अगर हम बात करें तो आपके 3 ग्रह मुख्यतः आपके व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले तो है मंगल। मंगल एक ऐसा व्यवहार लोगों से करवाते हैं जो कि एक दोस्ताना व्यवहार होता है। एक, चाहे वो दोस्ताना आपके फैमिली के रिलेशंस में हो, चाहे बाहर के रिलेशंस में हो, कुछ भी हो, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा दोस्ताना व्यवहार कराता है जो आपका लॉन्ग टर्म चलता है। अब शुक्र की बात की जाए, शुक्र आपके एक ऐसा व्यवहार लोगों से खराब कराते हैं जो कि आपके अपने गुस्से और आपके अपने व्यवहार के कारण खराब होता है। और तीसरा तीसरा आता है बुध का इफेक्ट। क्योंकि देखिए, यहाँ पर चेन समझिए, इन ग्रहों की एक कड़ी समझिए। ये जब कड़ी खराब होगी तभी आपके कहीं ना कहीं जीवन में इस तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले मंगल की बात की जाए। लाल किताब में मंगल के लिए ये कहा गया है कि आप मीठा खाओ, मीठा खिलाओ। तो ऐसे केस में ये क्यों कहा गया है? मीठा खाओ, मीठा खिलाओ का मतलब ही यही है कि जब आप किसी की पार्टी में शरीक होंगे, जब आप किसी की पार्टी में जाकर उसके साथी बनेंगे, तब उसे भी लगेगा कि हाँ, ये मेरे अपने हैं। यानी कि वो एक अपनापन क्रिएट करवाता है मंगल। मंगल खुशी के समारोह क्रिएट करवाता है और उनमें जाने के लिए आपको प्रेरित करता है। ये ऐसा रिलेशन बनाता है जो कि बाकी ग्रहों का सपोर्ट दिलाता है। पर मंगल के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में शनि 5वें घर में है तो संतान के जन्म पर मीठा ना बांटें। अगर मंगल 6ठे घर में है तो मीठा ना बांटें। मीठा यानी कि जैसे लड्डू इत्यादि, ये सब चीज़ें ना बांटें। मंगल ही खुशी है, मंगल ही आपके जीवन में हर तरह के उत्सव हैं, मंगल ही आपके जीवन में सेलिब्रेशन है। जब सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं खराब होती जाए
तो मंगल को सही करने के लिए आप छोटे लेवल पर ही कुछ ना कुछ मीठा खिलाना शुरू करें, छोटी बच्चियों को कुछ दें, टॉफ़ी रखें अपने पास, चॉकलेट रखें, ऑफिस में है तो वहाँ पर कुछ रखें, आप अगर बिज़नेस करते तो अपने टेबल पे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह कुछ रखें, आने वाले लोगों को दें, नहीं अगर वो खाते तो उन्हें बोल दो कि ले जाओ चलो बच्चों को दे देना। इस तरह से कुछ ना कुछ करें ताकि एक मीठा आपके जीवन में सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ आता है खराबी, वो आती है शुक्र की। शुक्र जब आपकी कुंडली में पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, पाँचवें भाव में हो, छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो, अब ये कुछ भाव हो गए जहाँ पर शुक्र आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसी भावना पैदा करता है जो आपके गुस्से में कहीं ना कहीं रिलेशंस को ख़राब करता है। जब आपकी कुंडली में ऐसे शुक्र की खराबियां हो तो शुक्र के लिए सिंपल सा एक उपाय करना शुरू करिए। अपने घर में आप अच्छी सी परफ्यूम, कोई अच्छी सी खुशबूदार इत्र इत्यादि ये इस्तेमाल किया करें ताकि आपके घर का एक माहौल एक अच्छा रहे, एक पॉजिटिव माहौल बना रहे। अपने घर में अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नज़र आती है कि हाँ घर की ही कोई नेगेटिविटी है जिसको लेकर आप बाहर चले आते हो, तो अपने घर में आप गूगल, कपूर, जटामासी इन चीज़ों का मिश्रण करके अपने घर में आप एक ये इस तरह से प्रज्वलित करके धुआं दिया करें, एक धुनी लगाया करें। अब देखिए ये परेशानी को दूर करने के लिए हमने स्पेशल आप लोगों के लिए अलग अलग ग्रहों की पीड़ा के अनुसार या फिर आपकी परेशानी के अनुसार, जैसे कि घर में आपकी नेगेटिविटी रहती है तो उसके लिए हमने हवन की सामग्री, कुछ इसमें सामग्रियां डाली जाती हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक परेशानी को होती है सही करने के लिए। जैसे कि कोई डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के लिए परेशान है तो उसके लिए अलग से हमने एक सामग्री का निर्माण करवाया है। अगर घर में नकारात्मकता रहती है, परेशानियां रहती हैं, घर में क्लेश रहते हैं तो उसके लिए अलग से बनाया है। आपका पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है, पूजा पाठ के समय ध्यान इधर उधर भागता है या फिर आपकी पूजा में किसी तरह की विघ्न आते हैं तो उसके लिए हमने बनाया है। तो इस तरह से अलग अलग परेशानियों के अनुसार आप अपनी परेशानी के अनुसार इस तरह की जो सामग्री है, ये हवन कप है, एक तरह के हवन कप है, ये आप मंगा के अपने पूजा पाठ जब करते हो आपने प्रज्वलित कर लिया, बस अपनी पूजा पाठ करें। देखिए इसके जो महक होगी, जो इसकी दिव्य सामग्रियां हैं, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं, जब वो प्रज्वलित होंगी घर में तो आपकी सभी नकारात्मकता घर की दूर होगी। चाहे बीमारी हो, गृह क्लेश हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, हर तरह की ये प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली है। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाली वीडियो में आपको पूरे रूप से बताऊंगा। फिलहाल आपको ये कह सकता हूँ कि अपने घर में आप ये जो शुक्र के प्रभाव को अच्छा करने के लिए ये हवन कप आप मंगाकर या फिर अपने आप से कुछ सामग्रियाँ जो मेन आपको मिल सकती हैं, बाकी सामग्रियाँ तो देखिए मिलना मुश्किल है, बाकी उनको सिद्ध करना पड़ता है, सब कुछ है, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। छोटी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ, गूगल, कपूर, जटामासी तीनों को मिला के अपने घर में जलाते रहिए, धुआं देते रहिए, सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। इससे एक आपके घर का माहौल शुद्ध होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार आना शुरू होंगे जिससे कि आप बाहर लोगों से सही ढंग से बात कर पाओगे। और दूसरी तरफ आपको गाय की सेवा करनी है। गाय को 7 अनाज का मिक्सचर दीजिए, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो आप चेक कर सकते हैं। सतनाजा टाइप करोगे और मेरा नाम लिखोगे तो वीडियो आ जाएगी। इसमें मैंने लाइव बताया कि इस तरह से बनाया जाता है। ये चीज़ें बनाकर गाय को देना शुरू करिए, शुक्र आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात आती है बुध की। बुध जब आपकी कुंडली में नेगेटिव है, बुध जब नेगेटिव है तो वही है कि ज़ुबान आप बोल तो रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो भाव ही नहीं व्यक्त कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़ुबान को लेकर परेशान हो, आपको लगता है यार मैं बात तो करता हूँ, कोई मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं देता। लोग देखिए, दूसरे लोग किस तरह से बात करते हैं, अपनी बातों में बांध लेते हैं वो, और आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, आप बांध ही नहीं पाते हो, कुछ तो कमी है। इसके लिए बुध को सही करने के लिए छोटी उंगली में स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहन के रखिए। इससे आपको देखिए पहले दिन से ही निखार अपने शरीर में, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिसकी भी कुंडली में शुक्र 8वें भाव में, ऐसा व्यक्ति अपने आप से ही परेशान रहता है। वो इस बात से परेशान रहता है कि कोई इसको पूछता ही नहीं है, इसके पास सब कुछ है, कोई इसको वैल्यू ही नहीं देता। घर के लोग वो वैल्यू ना दे, बाहर के लोग वो वैल्यू ना दे, इसलिए वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहता है, अंदर ही अंदर कुंठित रहता है, अंदर ही अंदर संतापित रहता है। तो ये थोड़ी सी उसके अंदर परेशानियाँ, टेंडेंसी आती हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। अब मंगल जो सबसे बड़ा एक मुख्य भूमिका निभाता है, उसको सही करने के लिए 3 धातु का छल्ला जरूर पहनिए। 3 धातु का छल्ला कैसा होता है? देखिए ये होता है 3 धातु का छल्ला। इसमें है
सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में तीनों धातुओं को मिला के गला के एक सांचे में डालकर ये छल्ला तैयार किया जाता है, जिसमें ना ही कोई किसी प्रकार का कट होता है, ना ही किसी प्रकार का जॉइंट होता है। और ये छल्ला अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप सोना, चांदी, तांबा मिला के नहीं पहन सकते, तो इसी तरह से बिल्कुल छल्ला बनता है। सोने की जगह आप पीतल मिलवा लीजिए। पीतल, तांबा, चांदी तीनों को बराबर मात्रा में पिघला के सांचे में डलवा के अपने यहाँ बनवा लीजिए। और इसको आप अनामिका, जो कि छोटी उंगली के बगल वाली ये उंगली होती है, इसमें आपको पहनना है। और देखिए इससे क्या होगा, जो मंगल है उनको सपोर्ट मिलेगी चंद्रमा की, बृहस्पति की और साथ ही साथ सूर्य की, जिससे कि मंगल के दोष दूर होंगे, मंगल की परेशानियां दूर होंगी। इतना कारगर होता है मात्र एक छल्लों से उपाय। बड़े बड़े जेमस्टोन, बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े अनुष्ठान, इनसे आप बच जाओगे और आप अपने अंदर भी थोड़े से इनर करेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरित होगे। आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये जो मैंने किया, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं गलत है। जब आपको खुद ही फर्क करना आ जाएगा तो समझ लीजिए आपके ग्रह आपके शुभ होने शुरू हो गए। और इन लक्षणों से आप ये पहचान सकते हो जो आपको बताए गए हैं कि आपके ये ग्रह खराब हैं। अगर ये ग्रह आपको लगता है कि इस तरह से आपको कहीं पर भी कमी दे रहे हैं, तो बताए हुए उपाय करिए। देखिए जीवन में किस तरह से आपके बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की और बेहतरीन जानकारियाँ आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।